गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के वर्किंग फिनोमिना पे आज हम सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे। जैसे स्क्रीन की आपको दिख रही होगी, यहाँ पर दो सर्किट है, एक प्री क्लोज का है और एक पोस्ट क्लोज का है। पुरानी सर्किट को अगर आप ध्यान देंगे तो ये सर्किट बिल्कुल मिलता जुलता ही है और लॉजिकली जो हमारी सर्किट होती है ब्रेकर क्लोजिंग सर्किट में उसमें और ट्रिपिंग सर्किट में उसमें यही सर्किट होती है। इसमें हम सीधे से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई है। पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ के बीच में ट्रिप सुपरविजन रिले के दोनों कॉइल लगे हुए हैं, कॉइल ए और कॉइल बी लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको वर्किंग फिनोमिना को समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कॉइल ए और कॉइल बी का कॉइल ए का ऑक्स कॉन्टेक्ट और ट्रिप कॉइल सुपरविजन बी का ऑक्स कॉन्टेक्ट का बी यहाँ पर दिया हुआ है और उसके साथ एक कॉइल सी लगा हुआ रहता है। और इसी कॉइल शिप सी का जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है उसमें हम ट्रिप कॉइल का फॉल्टी और ट्रिप कॉइल हेल्दी का अलार्म अपने इस स्काडा के साथ कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। तो काम कैसे करता है, अब इसको मैं एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम सर्किट को सीधे सीधे फॉलो करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारा है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जो आपसे आपको डार्कनेस पूरा क्लियर पता चले रूट कैसा है। ठीक है, तो रूट कैसा है ये आपको देखेंगे। सबसे पहले हम जो कमांड देते हैं तो ये पार्ट वो फॉलो करता है और कमांड सीधे फॉलो करके जो आपका प्री क्लोज ब्रेकर अभी ओपन कंडीशन में है उस कंडीशन पे आपका जो पॉजिटिव जो प्लस सिग्नल है वो कॉइल ए तक आता है और ए के पास यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस इतनी होती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉइल ए को पिकअप कर सके, उतनी ही उसके पास फोर्स डेवलप करने की क्षमता होती है। वो कॉइल का हम अलग अलग सर्किट के लिए उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है, अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए ब्रेकर के लिए हम अलग अलग रखते हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस रहेगा ज़रूर। ठीक है, अभी देखेंगे कि ये कमांड आगे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर का ऑक्स कॉन्टेक्ट का एनो कॉन्टेक्ट है, मेक कॉन्टेक्ट है, तो वो कमांड वहाँ नहीं जाएगी। वो कमांड सीधे यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए आगे आएगी और ये कॉइल बी तक आएगी। कॉइल बी के पास भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है, वो रेजिस्टेंस भी उतना ही होता है जितना सिर्फ और कॉइल बी ही पिकअप हो सके। ठीक है, अब वहाँ वैसी अब कॉमन सी क्वेश्चन है, दोनों सीरीज़ में हैं तो कॉइल ए और बी दोनों पिकअप क्यों नहीं होते? तो कॉमन सी बात है, कॉइल बी पिकअप तभी होगा जब उसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दोनों मिलेगी। यहाँ ब्रेकर का एनसी कांटेक्ट है तो क्या होगा कि यहाँ से आपका नेगेटिव जो सप्लाई है वो भी ट्रिप कॉइल के थ्रू होते हुए सीधे आपकी यहाँ पर कॉइल बी तक आ रही है और कॉइल बी तक आई तो सबसे पहले वो कॉइल बी को पिकअप करेगी और कॉइल बी के पास जो रेजिस्टेंस है वो उतनी ही अमाउंट करंट को पास करेगी जितना उस लिमिट से एग्जिस्ट हो रही है और जितना सिर्फ और सिर्फ कॉइल बी ही पिकअप हो सके, कॉइल ए पिकअप ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही कॉइल बी पिकअप होती है ये प्री क्लोज कंडीशन पे है जब ब्रेकर एक्चुअल में ओपन कंडीशन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक और पॉजिटिव सप्लाई जो आ रही है वो सीधे के सीधे यहाँ तक आके रुकी हुई है क्योंकि दोनों यहाँ पर हमारा एनो कंडीशन पे है। अब क्योंकि कॉइल बी हमारी पिकअप हो चुकी है तो यहाँ पर ये क्या होगा, एनसी कांटेक्ट बनाएगा। एनसी कांटेक्ट जैसे ही बनाएगा हमारा सीधे कमांड नेक्स्ट एक्सटेंड होते हुए जाके कॉइल सी को पिकअप करेगा और कॉइल सी जैसे ही पिकअप रहेगी यहाँ पर उसका ऑक्सिलरी कांटेक्ट जो है वो ट्रिप कॉइल सुपरविजन के कॉइल को एनसी करके रखेगा, लॉजिकली फोर्सफुली अट्रैक्ट कर रखेगा और यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी अलार्म ट्रिप सर्किट हेल्दी का अलार्म जाए क्योंकि नेगेटिव कॉइल जो है, नेगेटिव जो सप्लाई जो ट्रिप कॉइल से होते हुए हमारे कॉइल बी को पिकअप कर रही है। हमारा मेन पर्पस क्या है, ट्रिप कॉइल हेल्दी है वो मेजर करना है ना। तो ट्रिप कॉइल में कोई डैमेज नहीं, तभी तो नेगेटिव सप्लाई यहाँ से पुश होके कॉइल बी को पिक की है और यहाँ पर कोई अलार्म नहीं है। ये प्री क्लोज की सर्किट है, बहुत इजी सा है, एकदम क्लियर चल गया होगा आपको कि प्री क्लोज की कंडीशन पे सिर्फ कॉइल बी पिकअप होगा क्योंकि उसके दोनों ए और बी पे रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस के कारण वो उतनी करंट लिमिट करता है जितना सिर्फ कॉइल बी पिकअप हो। कॉइल बी पिकअप होने के कारण ऑक्स कॉन्टेक्ट बी पिकअप हो जाता है, एनसी बनता है। और एक और कमांड आता है जो सी को पिकअप करता है और सी के कारण जितने भी एनसी कॉन्टेक्ट बनाता है वो अलार्म जीरो हो जाता है। अब हम चलते हैं पोस्ट क्लोज कंडीशन पे। पोस्ट क्लोज का मतलब है कि जस्ट अभी अभी ब्रेकर क्लोज हुआ है
तो ब्रेकर क्लोज हुआ है। तो इस सर्किट और इस सर्किट में बेसिक डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर जो ब्रेकर का ऑक्स कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर अभी ये NC हो गया है और ये वाला कॉन्टैक्ट NO हो गया है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्टैक्ट NO NC कंडीशन में है। तो दोनों कंडीशन पे जब आप देखेंगे तो कमांड का जो पाथ होगा फिर से वही होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, ये पॉजिटिव सप्लाई जब आ रही है सीधे सीधे जब वो आके आएगी तो कॉइल ए के थ्रू आएगी, कॉइल ए के बाद रेजिस्टेंस के थ्रू आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिएगा जाएगा कि यहाँ से भी जो नेगेटिव कमांड है वो भी सीधे सीधे ऊपर तक आ रही है यहाँ, क्योंकि यहाँ NC है, यहाँ NC है तो वो रेजिस्टेंस R के थ्रू जाके यहाँ पर जाके दोनों मिक्स होते हैं और वो कॉइल ए को पिकअप कराती है। तो हमारा मेन पर्पस फुलफिल हो रहा है कि जो नेगेटिव सप्लाई है वो ट्रिप कॉइल के थ्रू होते हुए हमारे कॉइल ए को पिकअप कर रही है। कॉइल ए को जैसे पिकअप करेगी, दूसरा उसका ऑक्स कॉन्टैक्ट का जो पार्ट है ये NC बन जाएगा। ये जैसे ही NC बनेगा तो यहाँ से एक जो कमांड यहाँ से आके यहाँ तक आके रुकी हुई थी, अब वो सीधे ऑक्स कॉन्टैक्ट के थ्रू जाते हुए सीधे आएगी और आके अपने C कॉइल को पिकअप करेगी। क्योंकि नेगेटिव यहाँ से आ रही है तो ये क्या करेगा, आपके C कॉइल को पिकअप करेगी और यहाँ पर भी कोई भी नो अलार्म, मतलब ट्रिप कॉइल हेल्दी रहेगा, ट्रिप कॉइल फॉल्टी का अलार्म नहीं आएगा। प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज की फिनोमिना यही है और इस सिद्धांत पे काम करता है। अब हम सिंपल देखेंगे कि इंटरमीडिएट कंडीशन पे जब एक्चुअल में ब्रेकर को ट्रिपिंग की जाती है, जब दोनों कॉन्टैक्ट एक साथ, मतलब ये NC और ये NO कॉन्टैक्ट दोनों एक साथ NO रहते हैं, उस कंडीशन पे क्या होता है हम आपको दिखाएंगे अभी। जस्ट सकते हैं कि ये जो स्टेज है वो क्लोजिंग का स्टेज है, जिस स्टेज पे ब्रेकर हमारा क्लोजिंग कंडीशन पे है और उसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर ये NC है और ये वाला कंडीशन हमारा NO है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रेकर पे ट्रिपिंग आ गई है। ट्रिपिंग या तो किसी भी रीजन से आ सकती है। अभी ट्रिपिंग आने का रीज़न या तो TNC, रिले या इमरजेंसी सर्किट से आ रही है। तो अभी क्या होगा, सीधे के सीधे हमारा जो सर्किट है, क्योंकि अभी जो कॉमन सर्किट है वो सीधे सीधे ऐसा घूम के आके ये जा रही है, यहाँ तक जा रही है और यहाँ से सीधे आ रही है। क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉइल ए पिकअप हो रहा है, ट्रिप सर्किट पिकअप नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर ट्रिप सर्किट फॉल्ट हो जाता है तो हमारा यहाँ से नेगेटिव कॉइल आगे नहीं जाएगी और हमारा ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ए का वो NO हो जाएगा और B भी NO रहेगा, तो C ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पर ट्रिप सर्किट अनहेल्दी का अलार्म चला जाएगा। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि ब्रेकर में एक्चुअल में फॉल्ट आ गया है, ट्रिप कमांड आ गई है। तो ट्रिप कमांड कैसे आएगा, ये देखिए, मान लो रिले से ट्रिप कमांड आया, ये वाला बार NC हो जाएगा, सीधे के सीधे कमांड यहाँ से सीधे आएगी। क्योंकि ये रेजिस्टेंस के सामने लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस उस पॉजिटिव वोल्टेज को लिमिट नहीं कर पाएगा और ये कमांड सीधे नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रिप कॉइल में पॉजिटिव आ गया है और नेगेटिव नीचे से आ रहा है। ट्रिप कॉइल हमारा यहाँ पर एक्टिवेट होगा, एक्ट करेगा और ब्रेकर को ट्रिप कमांड चला जाएगा। तो ट्रिप कमांड की केस में यहाँ पर जो पैरेलली जो ट्रिप सर्किट सुपरविजन हेल्दी कंडीशन का जा रहा था, जो रेजिस्टेंस से लिमिट हो रही थी, अब वो डायरेक्ट ना होकर ट्रिप कमांड पॉजिटिव हो जाएगा और इसको ऑपरेट करेगा। जैसे ही ऑपरेट करेगा तो हमारा ब्रेकर जैसे ही ऑपरेट होगा तो हमारा ये जो NC कॉन्टैक्ट था अब ये हो जाएगा NO। अब यहाँ पर सर्किट जो हो जाएगी ब्रेक, सर्किट यहाँ पर हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, सर्किट यहाँ पर ब्रेक होएगी और ये जो कॉन्टैक्ट है ये हमारा हो जाएगा NC। ठीक है, ब्रेकर हमारा यहाँ पर हो जाएगा NC। पर तुरंत इस सर्किट पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पर ना ए कॉन्टैक्ट ऑपरेटेड है, कमांड और सीधे घूम के यहाँ से जो पहले प्री क्लोज कंडीशन है वो क्लोज में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के पहले जो हो रहा है ये भी NO है और ये भी NO था। ठीक है, वो बीच की कंडीशन जिस कंडीशन पे दोनों कॉन्टैक्ट हमारा NO था, ना वो क्लोज कंडीशन में थी ना वो ओपन कंडीशन में थी, उस कंडीशन पे ये दोनों कमांड हमारा NO था। जब ये दोनों NO था तो ये दोनों कॉल भी जो होगा वो हमारा NO रहेगा। जब ये दोनों NO रहेगा तो कोई भी कमांड C तक एक्सटेंड नहीं होगी, कमांड C भी यहाँ क्या अटक जाएगी, तो C भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा और यहीं पर क्या होगा,
ट्रिप कॉइल अनहेल्दी का कमांड चला जाता है। तो भी आपने देखा होगा कभी कभी जब ब्रेकर ट्रिप होती है या जब उसको कमांड देते हैं ट्रिपिंग का, तो कुछ देर के लिए ट्रिप सर्किट सुपरवाइजर फॉल्टी का अनहेल्दी का अलार्म आपके स्काडा पे पॉपअप होता है। और यही रीज़न है ट्रिप सर्किट सुपरविजन सर्किट को कैसे ऑपरेट होता है। उम्मीद है मैंने तीनों कंडीशन समझाई है, प्री क्लोज का, पोस्ट क्लोज का और ट्रिप स्टेज का। तीनों का सर्किट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके पहले मैंने सिंपल सा पार्ट 1 बताया था जिसमें मैंने क्लोजिंग, प्री क्लोज, पोस्ट क्लोज को एक साथ बताया था। इसके बाद मैंने प्री क्लोज, पोस्ट क्लोज और ट्रिप सर्किट को अलग अलग करके बताया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में से आपको कुछ और जाननी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।